देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल ने जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा से बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा की। जेके शर्मा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है। आइए सुनते हैं क्या कहा जेके शर्मा ने हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल से बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंद्र कौशल। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं पर। जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले लखनऊ के बीच में सिद्धार्थ नगर में एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई। एक महिला जिसके पति हॉस्पिटल के बीच में एडमिट थे, जब उसने देखा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकती है तो उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरे पति को छुट्टी दे दी जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए और मैं इसको अपने इलाके में ले जाकर किसी सरकारी अस्पताल में दिखाऊंगी। अगर वहां ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो जो भगवान की इच्छा। डॉक्टरों ने उसके निवेदन को माना और उस महिला के पति को डिस्चार्ज कर दिया और डॉक्टर साहब ने एक महिला को एक पर्ची दी जिस पर एक एम्बुलेंस का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस महिला ने उस नंबर पे कॉल किया, एम्बुलेंस आई, महिला के पति को एम्बुलेंस के बीच में डाला गया और उसको वहां से शिफ्ट करने के लिए गोरखपुर के लिए वहां से एम्बुलेंस रवाना हुई। कुछ दूर एम्बुलेंस चलने के बाद ड्राइवर क्या करता है कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर एम्बुलेंस को लगाता है और उसके बीच में कहता है कि मुझे डीजल डलवाना है। डीजल डलवाता है और महिला को कहता है कि आप आगे आ जाइए, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस एम्बुलेंस को रोकती है जिससे कि देर हो जाएगी और आपके पति की जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक है। ये कहकर वो उस महिला को आगे बुला लेता है। उस महिला का जो भाई 17 साल का वो पीछे अपने जीजा के पास जो कि मरीज थे उनके पास बैठा रहता है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। कुछ देर के बाद जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे वो महिला के साथ अभद्र व्यवहार शुरू करते हैं, महिला की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। 150 किलोमीटर तक पूरा महिला को परेशान किया जाता है, लेकिन महिला हाथ पैर मारती है, कभी तरह शीशा तोड़ने की कोशिश करती है। जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगते हैं तो वो काफी ज्यादा जो है शोर मचाना शुरू करती है। तो उसके भाई को शक होता है, तो ये गाड़ी में पीछे आवाजें नहीं आ रही होती हैं और वो भी गाड़ी को पीटना शुरू करता है। तो वो ड्राइवर घबराकर गाड़ी रास्ते में रोक देते हैं। उसके बाद हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि सड़क के ऊपर भी उस महिला के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसका भाई उतरकर जब बाहर आता है तो उसके फोन से वो महिला फोन करती है और 108 नंबर पर कॉल करके और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद जो है उनको एक जो मेडिकल सुविधा है वो मिलती है, फटाफट उसको ले जाया जाता है। लेकिन वो जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो जब महिला उसकी बात नहीं मानती है तो उसके पति के जो ऑक्सीजन लगा था वो उसका मास्क द्वारा खींचकर तोड़ देता है, जिससे कि उसके पति की हालत और भी खराब हो जाती है। और जब उसको लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल तो रास्ते में उसके पति की मौत हो जाती है। ये बात यही नहीं रुकती। अब आपको हैरानगी इस बात को लेकर होगी कि जब महिला पुलिस में जाती है और जाकर बताती है कि मेरे साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई है और इस दौरान मेरे पति की मृत्यु हो गई, तब पुलिस जो है क्यों इतनी संवेदनशील हो जाती है कि वो उस महिला की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि तुम लखनऊ से चली हो, तुम लखनऊ जाओ और लखनऊ में जाकर रिपोर्ट लिखाओ। मतलब कि वो महिला जिसका पति मर चुका है, जिसकी लाश पड़ी है, उसको ये कहा जाता है कि आप 150 किलोमीटर दूर जाकर अपने पति की मृत्यु की रिपोर्ट लिखो और जो तुम्हारे साथ अभद्रता है इसका जो रिपोर्ट है वो वहां पर लिखी जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं देश के बीच में बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि जो बीजेपी शासित राज्य है उनके बीच में हम देखें तो इस प्रकार की घटनाओं की रेशो बहुत ज्यादा है, प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अंकिता भंडारी के साथ इस प्रकार की वारदात होती है। अगर कलकत्ता के बीच में इस प्रकार की कोई वारदात होती है तो हमारी जो राष्ट्रपति है वो कहती है कि मेरा दिल पसीज जाता है इस प्रकार की घटनाओं से। लेकिन हमारी राष्ट्रपति का दिल तब नहीं पसीजता जब मणिपुर के बीच में इस प्रकार की घटना होती है, औरतों को नगर निकल घुमाया जाता है। उत्तराखंड के बीच में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था ये सब आप लोग जानते हैं, इसके बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बीच में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई।
इनके भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक थे कुलदीप सेंगर, वो इस प्रकार की घटना में इन्वॉल्व रहे। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं, हम इनसे जानेंगे जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, जो मैंने इन्हें बताया कि दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं, जैसे जो लखनऊ वैली मैंने आपको घटना बताई, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बच्चों के साथ भी हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं का मेन कारण क्या है, आज हम शर्मा जी से जानेंगे। नमस्कार शर्मा। नमस्कार सर। शर्मा जी, क्या कारण है कि जो इस प्रकार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्या आपको लगता है कि जो बलात्कारी है उनके मन से खौफ निकलता जा रहा है, कि जैसे बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे उनको समय से पहले जेल से बाहर निकाला गया, उनको जो है सम्मानित किया गया, उनको फूल माला डालकर उनका जो स्वागत किया गया, इस प्रकार और भी कई घटनाएं हैं जिसके बीच में लोगों को जो सम्मानित किया गया, तो ऐसा हो रहा है कि जो बलात्कारी है उनके मन से डर निकलता जा रहा है कि हमारा कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए, बलात्कारियों के मन से डर नहीं, उनके मन में डर बैठाना पड़ता है और वो डर कानून का होना चाहिए। ये बड़ी विकसित मानसिकता का उदाहरण था, लेकिन इसके लिए वो विकसित मानसिक वाला व्यक्ति नहीं उत्तरदायी है, इसके लिए वो प्रशासन उत्तरदायी है जिसने समय रहते एक्शन नहीं लिया। होता क्या है, यदि एक निष्ठा के साथ किसी अपराधी के खिलाफ यदि पुलिस निष्ठा के साथ एक्शन लेती है, ये देखे बिना कि उसका क्या लाभ हानि है, तो कानून की स्थापना होगी, उसका भय उत्पन्न होगा। और अकेली पुलिस भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं डे इन डे आउट। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ जब भी कोई पूछता है कि पुलिस की और जुडिशरी की, स्पेशली लोअर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। यदि आज एक थानेदार है, आज एक दरोगा है, या कोई भी जो पुलिस का अधिकारी है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यदि उसको उसके क्षेत्राधिकार में भी ना होते हुए कहीं ऐसी जगह पर उसके जो है कोई ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो उसको एफआईआर लिखे, इमीडिएट उसको प्रोटेक्शन दे, 0 एफआईआर के रूप में उसको कन्वर्ट करे और दूसरे थाने को ट्रांसफर करे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, हम डे इन डे आउट ये देखते हैं, पुलिस का काम केवल और केवल जिनके वो मातहत काम करते हैं उनको पसंद करना रह गया। पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज आप मुझसे लिखवा लीजिए, अगर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर दोगे, अगर लोअर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स कर दी, तो तस्वीर दूसरी होगी। इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय डायरेक्शंस हुए जो आज दिल्ली में आज भी जो है लागू है कि भाई कोई भी किसी भी थाने के अंदर कभी भी जो है कोई मोलेस्टेशन की हो या महिला से संबंधित कोई भी अपराध हो, चाहे रेप का हो, अगर कोई छोटी से छोटी रिपोर्ट भी होती है, 354 के छोटे से सेक्शन की भी रिपोर्ट है जो पुरानी वाली आईपीसी थी, उसके अंदर थाने वाले बाउंड है, वो बाधित है कि आपकी एफआईआर करेंगे ही करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे ही लेंगे, नहीं लेंगे तो उनके परिणाम दूसरे में। ऐसा और स्टेट के अंदर नहीं है। मैं पॉलिटिकली नहीं जाता, रेप होता है चाहे किसी के राज्य में हो, और महिला की इज्जत चाहे मणिपुर की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे नागालैंड की हो, सारी इज्जत होती है, उसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और इस सबकी संवेदना हर घटना के साथ होनी चाहिए, और संवेदना से काम नहीं चलेगा। आपको अपने अधिकारों को भी पहचानना होगा, और इनके खिलाफ आप ये बताइए, इस घटना के बाद उस कंसर्न पुलिस वाले के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? यदि आज इस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन हो जाता तो कल जो है कोई दूसरा पुलिस वाला सर नहीं उठाता या अपने कर्तव्य के प्रति सोता नहीं रहता। तो अगर कानून को लागू करना है तो कानून के रखवालों की लायबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सर ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि जो हमारे देश के बीच में भी एजुकेशन की कमी है? जो लड़कियां, जो महिला है, वो डरती हैं पुलिस स्टेशन में जाते हुए, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है, वो अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं। उनको लगता है कि अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो समाज में उनका जो है एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि इस औरत के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। तो सर, जब तक ये एजुकेशन जो है इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक आप समझते हैं कि जो घटना है इनके ऊपर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, दो चीजें, शिक्षा तो एक वो चाबी होती है जो हर ताले को खोल देती है, वो तो एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, अगर महिला सशक्तिकरण की तरफ आपको चलना है तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उनको पैरासाइट नहीं बनाना, उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उनके जीवन की सुरक्षा चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, ये सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, एक चीज। दूसरी चीज, महिलाओं को भी खुद देखना पड़ेगा। आज एक चीज बात याद रखिए, जैसे मैं कुछ स्टेट के नाम लेता हूँ,
जहां पर स्त्रियों की संख्या कम है तो उनको वहां पर जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना समाज में स्त्री का योगदान है उतना ही पुरुष का योगदान है, दोनों से मिलके ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परस्पर होते हैं, तो उसके साथ ही समाज और देश चलता है। तो स्त्री को ये भी सोचना पड़ेगा, उसको अपने महत्व को समझना पड़ेगा कि उसके बिना बिना भक्ति भगवान नहीं हो सकता, बिना स्त्री के पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए स्त्री को अपने महत्व को सोचना पड़ेगा कि जितनी वो महत्वपूर्ण है, अगर पुरुष महत्वपूर्ण है तो वो भी महत्वपूर्ण है, एक चीज। दूसरी चीज, शिक्षित करना बिना लाज शर्म के। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो गलत है, उसको फौरन रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले। जिस समाज की वो बात कर रहे हो, समाज इधर से हो या उधर से हो, हमेशा ताने मारे, या गलत के भी ताने मारता, सही के भी ताने मारता। मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई महिला समाज की लज्जावश किसी अपराध को यदि रिपोर्ट नहीं करती है, प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाती, तब भी समाज कहता है यही गलत होगी, अपनी गलती छुपा रही होगी, तो समाज का मुंह नहीं रोका जा सकता। और ऐसे समाज की तरफ आपको कभी आंख उठा के नहीं देखना चाहिए, इसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, इसको हम देखा करिए, ये समाज किसी काम का नहीं। आपको समाज का आज नहीं तो कल ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा जहां पर निर्भीकता और सही के साथ सही और गलत के साथ गलत खड़ा हो सके। सर, जैसे कि ये देखा जाता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ महिलाओं की जो इज्जत लूटी जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है, तो इसके बीच में जो अक्सर देखा जाता है कि जो चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के जो नेता इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम पीछे बात करें BHU के बीच में, बनारस के बीच में जो एक घटना घटी हुई थी, जिसके बीच में जो जिन लोगों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वो जाकर अगले दिन मध्य प्रदेश के बीच में चुनाव का प्रचार करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता। ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों ही अपने जो कार्यकर्ता जब ये ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं तो इनको बचाने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बदनापूर्ण है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं तो आपको अभी याद हो तो पिछले, अगर आप हमारे इंटरव्यू में जब आपने बिल्किस बानो वाले केस में पूछा था, जब मैंने भी आपसे पूछा था, मैंने कि सवाल उस हाईकोर्ट के जज से भी पूछना चाहिए, वो जनता से भी पूछना चाहिए जिन्होंने उनके गले में माला डाला, बजाय इसके कि वो किसी पार्टी से, कि किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मैं किसी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसका जो है उसकी भर्त्सना भी होना चाहिए, उसको सजा भी होनी चाहिए, और उसका बहिष्कार बिना लाभ हानि के कि मेरी पार्टी जीतेगी या उसका लाभ हो या हानि, उसकी भर्त्सना पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। आप ये बताइए, पार्टी का किसी का भी, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, इनका संविधान होता है तो निर्जीव चीजें होती है। इसको सजीव बनाने वाले, आपके जो विचार तो हमेशा निर्जीव होते हैं ना, इसको सजीव बनाने वाले तो हम ही लोग होते हैं ना। तो एक पार्टी के विचार से अगर ये इनकी ये जो सोच है, ये मैं समझता हूँ ये ऊंची सोच है, क्योंकि पार्टी का विचार अगर जो है कोई गलत आदमी है तो उससे कोई प्रभावित, अगर उसको कंटिन्यू करोगे, उसको साथ रखोगे तो प्रभावित होगा, वैसे नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूँ एक उदाहरण पेश करना चाहिए, जैसे किसी पार्टी के अंदर किसी पर आरोप लगता है, उसको सख्त से सख्त एक्शन उसके ऊपर लेना चाहिए और उसे फौरन निष्कासित करना चाहिए। और कानून इसकी इस तरह का समय आ गया है, अभी ये हाई टाइम है और ये उचित समय है कि इस तरह के कानून बनाने चाहिए, जहां पर एक संज्ञेय अपराध किसी के ऊपर यदि आरोप लगे हैं तो उन आदमियों को डिबार करना चाहिए चुनाव करने से भी। तो देखिए अपने आप सुधर के आएंगे सारे। और साथ में कॉमन इंटेंशन के साथ अगर कोई उसका साथ देता है तो उसको भी बाहर करे कि तू भी नहीं कर सकता है। तो अगर इस तरह के आप स्ट्रिक्ट कानून, इस तरह के जो है आप जो है प्रेरणादायी कानून बनाएंगे तो आप देखिए कि इनके अंदर कितनी जो है गिरावट आती है। सर, जैसे कि भी आपने देखा था कि विनेश फोगाट, जो कि एक इंटरनेशनल हस्ती है, जिसने देश का नाम जो है पूरी दुनिया के बीच में कई बार रोशन किया, एक बार नहीं कई बार बदली देता रही, लेकिन उसके साथ जो घटना घटित हुई थी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको ना टिकट देकर पार्टी ने जो है उनके लड़के को टिकट दे दी। तो इस प्रकार जो ये चला आ रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के जुर्मों के बीच में इन्वॉल्व है, ऐसी घिनौनी हरकतों में, लेकिन उसको ना टिकट देकर उसके बेटे को दे दी जाती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, चाहे राज इधर हो या उधर हो, राज तो राज है। देखिए भूषण जी, एक अधिवक्ता के रूप में हालांकि मेरी ये विषय वस्तु नहीं है, लेकिन अगर एक नागरिक, क्योंकि अधिवक्ता के साथ साथ में एक नागरिक भी हूँ देश का, और कोई भी प्रश्न यदि नागरिक के सामने जो उसके देश से संबंधित, उसके समाज से संबंधित होता है, यदि उसके ऊपर उत्तर ना दिया जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, वो नकारात्मकता को उत्पन्न करेगा। एक चीज।
दूसरी चीज, जहां तक पुत्र को देने की बात है, ये बात आपको पता ही है कि पॉलिटिकल सिनारियो कैसा है। इसमें एक ही चीज को, एक लाइबिलिटी इसके बाद भी, क्योंकि इस कुरीति को क्रब करने के लिए, इस कुरीति को दबाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी उस जनता को भी कि भाई उस जनता जब उस लड़के को जिताती है, होता क्या है, इससे भी बुरी अवस्था जब आती है कि आपको वोटर को जागरूक बनाना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रजभूषण जी के सपोज की जो आप मान ली जाए कि जो आप बात कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि मुझे इसकी संपूर्ण, मुझे ये मुद्दे का पता है पर इस मामले की संपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसी अवस्था में उनका पुत्र जीत जाता है तो उस जनता की भी जवाबदेही उतनी है जिन्होंने उन्हें जिताया। क्योंकि क्या है कि उनकी मानसिकता से वो उस आदमी के प्रति उनकी लॉयल्टी आज भी है, तो उस एक आदमी से ज्यादा उस जनता की भी जवाबदेही है जो उनको जिता देती है। और ये नियम की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। तभी हमें जेके शर्मा जी ने बताया कि जैसे कि अगर किसी अपराधी को टिकट दी जाती है तो उसमें जनता भी इतनी ही कसूरवार है। जब जनता को मालूम है कि ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है, ये जो उम्मीदवार है इसने कोई घिनौनी हरकत की है, किसी इस प्रकार के जुर्म जो संगीन इल्जाम है उसके बीच में अगर वो उसके ऊपर लगे हुए हैं तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। और जनता को चाहिए कि उसको चुनाव में हराएं, उसको सबक सिखाएं, तभी इस देश का सुधार हो सकता है। तभी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जो कि घिनौनी हरकतें करते हैं, तभी वो बात आएंगे, तभी उनको पता लगेगा कि आज देश की जनता जो जागरूक हो चुकी है। यदि उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई भी दुष्कर्म किया तो जनता उनको वोट नहीं देगी और उनको चुनाव के बीच में हारना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन युगल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, जन सेतु, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।